आप जब पूरा 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 टाइम अपना स्टडीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ना, एवरीवन फील एग्जॉस्टेड। सो उस टाइम पे आप क्या करते थे खुद को मोटिवेट रखने के? सेटिस्फाइड है अपने रिजल्ट से? ये एक्सपेक्टेड वन था आपके लिए? इट इज़ नॉट ईजी टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर गेट एंड देन अलॉन्ग विथ वर्क, राइट? तो आपने कैसे वो मैनेज किया? आपको ऐसा होता है ना कि पूरा हमारा जो स्कूलिंग है एंड थ्रू आउट सेमेस्टर एग्जाम्स पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है एंड देन गेट का फिर सीबीटी होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस पर ही लैग कर जाते हैं। तो वो कैसे डील करना चाहिए, कैसे यूज टू हो सकते हैं सीबीटी पैटर्न में? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइनिंग ज्ञान। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है मिस्टर दिव्यांश कुमार, जिन्होंने गेट माइनिंग 2025 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 30 अचीव किया है। एंड दिव्यांश ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल है और उसके साथ ही उन्होंने गेट प्रिपेयर किया और इतना अच्छा रैंक अचीव किया। सो आज का जो सेशन है वो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जॉब के साथ गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो वेलकम दिव्यांश एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। थैंक यू मिली। या सो दिव्यांश, सबसे पहले आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। Hi everyone, my name is Divyansh Diwan. I am from Bhilai, Chhattisgarh. I have done my graduation from NIT Raipur, Mining Engineering, batch of 2023. Okay. Currently, I am working as business analyst at AI-Gurugram. Okay, great. So, दिव्यांश, what comes in my mind first is कि क्या आप satisfied है अपने रिजल्ट से? ये expected one था आपके लिए? Yeah, I'm more than satisfied. Though मैं और अच्छा कर सकता था, मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स किए थे, बट या आई एम वेरी सेटिस्फाइड क्योंकि मैंने प्रिपरेशन आई थिंक लास्ट 3.5 मंथ्स ही की थी। मतलब स्टार्ट उसी पीरियड में पूरा प्रेप किया था। उसके पहले मैंने कुछ नहीं किया था गेट का। ओके, सो क्या ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है गेट में? यस, दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। दिस इज रियली कमेंडेबल कि आपने लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर किया फर्स्ट अटेम्प्ट और बहुत अच्छा रैंक। ग्रेट। सो एंड या जस्ट आई ऑल्सो वांटेड टू नो कि आपने बीटेक माइनिंग ही क्यों ऑप्ट किया रेदर देन अदर कोर्सेज एंड अदर ब्रांचेस? एक्चुअली इट वाज नॉट माय फर्स्ट प्रेफरेंस, बट मुझे पहले दूसरे ब्रांचेस चाहिए थे CSIT, बट बिकॉज ऑफ लो रैंक मुझे वो नहीं मिल रहे थे। बट मेरे फादर भी लाइक भिलाई स्टील प्लांट में ही थे, और तो मैंने वही कल्चर देखा है 9 to 5 वाला, गवर्नमेंट जॉब वाला। सो आई हैड ऑप्शंस मेटलर्जी एंड माइनिंग इफ आई डोंट गेट CSIT। और फिर भिलाई का कल्चर वैसे ही था, मैंने लाइफस्टाइल देखा है, तो ओके दिस कैन बी considered as a second path, so I opted mining in that sense. Okay. So ये आपका पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, बट आपने परस्यू किया। So अब क्या आपने इंटरेस्ट डेवलप कर लिया है? काइंड ऑफ टोटल इंटरेस्ट यू हैव? Not kind of total interest, but yeah, I can work in mining, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स भी थे। मुझे कॉर्पोरेट में अराउंड 1 year एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैंने लाइफस्टाइल कंपैरिजन किया। यहाँ जैसे जॉब सिक्योरिटी है नहीं, इट्स ऑल गेम ऑफ डिमांड एंड बजटिंग ऑफ द कंपनीज, एंड वी हैव गवर्नमेंट जॉब इन माइनिंग। प्लस मुझे मेट्रोज की लाइफ उतनी अच्छी, बहुत फास्ट पेस्ड है, पर्सनल टाइम मिलता नहीं है और हेल्थ के लिए भी टाइम मिलता नहीं है। बट और मैं बचपन से Tier 2 सिटी में ही रहा हूँ, भिलाई जैसे Tier 2। मुझे ऐसी सिटी में रहना बहुत पसंद है। दो माइनिंग में थोड़ा रिमोट जॉब मिलता है इनिशियली, बट मुझे और एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में फोकस करने का टाइम मिलेगा, तो एक ये सोच के भी मैंने ऑल्टरनेट पाथ के लिए गेट दिया। ओके, तो आई मस्ट से कि भिलाई का एटमॉस्फेयर काफी पीसफुल है, जैसा मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो ओके, तो एक ये होता है, मेरा व्यू है कि अगर वास्ट रिसोर्सेज है तो प्रोडक्टिविटी इतनी ही नहीं होती है, राइट? सो आपको क्या लगता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड टाइम ज़्यादा इफेक्टिव होता है या हो सकता है?
लिमिटेड रिसोर्सेज, आई थिंक रिसोर्सेज तो जितने ज्यादा हो उतना अच्छा होता है, बट इट्स ऑल अबाउट योर प्लान एंड इट्स एग्जीक्यूशन। एग्जैक्टली। सो आपके क्या थे बेसिक रिसोर्सेज, आपने कौन से बेसिक बुक्स फॉलो किए? हाँ, तो बेसिकली मैंने ऐसा कोई बुक्स फॉलो नहीं किया था, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था 3.5 मंथ्स का, और मैंने 2023 के बाद माइनिंग छुआ भी नहीं था एक्चुअली। बट आई हैड फ्रेंड्स जिनसे मैं एक इनिशियल गाइडेंस लिया कि विच सब्जेक्ट्स टू फोकस ऑन मोर। जैसे रॉक में पहले मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया कि वेटेज, मतलब जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं एंड क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं जिनसे। देन एक सेकंड कैटेगरी बनाई जिसमें क्वेश्चंस इजी है एंड ज्यादा आते हैं। तो जैसे फर्स्ट कैटेगरी में हो गया हमारा रॉक मैकेनिक्स, माइनिंग मशीनरी एंड माइन मेथड्स। सेकंड कैटेगरी में मैंने सिस्टम इंजीनियरिंग, सरफेस माइनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स डाल दिए। तो मेरे पास लिमिटेड टाइम था, मैंने प्रिपरेशन अक्टूबर एंड में शुरू की थी। तो मेरा प्राइमरी एम ये था कि मैं दिसंबर एंड तक तो एक बार मैं सारे सब्जेक्ट से गो थ्रू हो जाऊं और मुझे एक सेंस मिल जाए कि भाई एक्चुअली ओवरऑल कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा टारगेट यही था। उसके बाद मैंने अराउंड सेकेंड वीक ऑफ जैन से 10th जन के अराउंड से मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, और मैंने लिटरली हर दिन मॉक टेस्ट दिया है लास्ट 35 डेज। ओके। और एक ये भी था, मेन जो मेरा स्कोर बूस्ट हुआ इट वाज बिकॉज ऑफ मॉक टेस्ट ओनली। और मैं ऐसे कोई भी रैंडम टाइम में नहीं देता था मॉक टेस्ट। एक प्लान ये था कि मेरा माइनिंग हमारा एग्जाम 2:30 से 5:30 था, तो मैं मेक श्योर करता था कि मैं 2 से 6 के बीच एक मॉक टेस्ट दे ही दूँ। देन मॉक टेस्ट देता था। इनिशियली मार्क्स बहुत कम आ रहे थे, 27, 28। फिर मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस करता था कि भाई मैं क्या सही कर सकता हूँ। तो वो इतनी प्रैक्टिस हो गई आखिरी के 30 डेज मॉक टेस्ट देते कि मैं क्वेश्चन देख के ही समझ जाता था कि भाई वैल्यूज कहाँ डालनी है, कैसे करना है, क्या न्यूमरेटर में रहेगा, क्या डिनोमिनेटर में रहेगा। सो दैट बूस्टेड माय रैंक एक्चुअली, जो एकदम कंसिस्टेंटली मैंने लास्ट 1.5 मंथ जो मॉक टेस्ट दिए। और लकीली गेट 25 वाज लकीली गेट 25 वाज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इजी था, और प्रीवियस ईयर पैटर्न बहुत सारे मैच हो गए, तो दैट हेल्प मी। यस यस, ओके ओके। सो क्या ये आपका कंप्लीटली सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ स्टडी था, या आपने कहीं से कोचिंग और कुछ हेल्प लिया? जी, मैंने जो 2.5 मंथ्स में सिलेबस से थॉरो होने के लिए मैंने माइनिंग ज्ञान का मटेरियल यूज़ किया। बेसिकली जो 2023 और 2022 के नोट्स थे सब्जेक्ट वाइज, मैंने वो पढ़ा। फिर उसमें जो टॉपिक्स मुझे समझ नहीं आते थे, अब एक्चुअली लेक्चर्स तो बहुत बड़े बड़े थे, तो मेरे पास टाइम नहीं था सब पूरा लेक्चर देखने का। तो जो टॉपिक्स मेरे को समझ नहीं आते थे, मैं वो टॉपिक्स खोजता था, उसके वीडियोस 2x में देखता था, देन उसके क्वेश्चंस बनाता था। तो यही अप्रोच रहा मेरा। ओके ओके। सो जैसा कि आप 1 साल से लाइक डिटैच थे, राइट, माइनिंग सच आप नहीं थे इतने ज़्यादा। तो फिर लेक्चर जब आपने देखा तो आपको डिफिकल्टीज नहीं हुई फिर लाइन अप होने में? नहीं, एक्चुअली थोड़ा रिकॉलिंग पावर मतलब अच्छा था, तो मे बी बीटेक के याद अचानक से डॉट्स कनेक्ट होने लग गए कि हाँ यार ये तो पढ़ा था। तो ऐसे डॉट्स कनेक्ट होने लग गए, तो वो थोड़ा अच्छा हो गया मेरे लिए। ओके, तो आपके रिकॉलिंग पावर का आपको बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिला। यस जी। तो एक चीज़, जब भी ऐसे रिकॉल पे बात हो रहा है तो क्या होता है ना, स्टूडेंट्स जिन्होंने अगर रिलीजियसली प्रिपेयर किया उसके बाद भी वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं एग्जाम टाइम में, राइट? तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, या कैसे मैनेज करना चाहिए उनको? आई थिंक जो रिकॉल नहीं कर पाते हैं वो पैनिक होते हैं, इसलिए उनका दिमाग उतना काम नहीं करता है, वो स्ट्रेस्ड रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहता है। तो आई थिंक मतलब उन्हें इस चीज़ों में फोकस करना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आपने पढ़ा है तो आपको याद रहेगा। मतलब मेरे साथ भी होता था कि मैं अरे यार अब मैं भूल जाऊंगा, फिर से रिवाइज कर लेता हूँ एक्चुअली, और फिर हम स्ट्रेस लेते हैं तो एक्चुअली भूल जाते हैं। तो हमें आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए बेसिकली, और वही है मेडिटेशन में भी करें, या फिर अपना मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ते रहेंगे तो आदमी का दिमाग भी वैसे ही हो जाएगा और वो टेंशन में भूलते जाएगा चीज़ें। तो उन्हें अपने लिए भी 1-2 घंटा मतलब थोड़ा चिल मारने के लिए टाइम निकालना चाहिए प्रेप के टाइम।
बिल्कुल, या तो आपने तो लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर किया है, सो आई डोंट थिंक आपके पास नोट मेकिंग के लिए टाइम रहा होगा, या फिर आपने शॉर्ट यस। नोट्स बनाए थे? हाँ एक्चुअली, हाँ मेरे को याद करने के लिए जो माइनिंग ज्ञान के नोट्स थे, हैंड रिटन नोट्स, उससे पढ़ता था मैं। और जो फॉर्मूलाज थे मैं एक्चुअली हम्म। पेपर में लिख के अपने पूरे रूम के वॉल में चिपका दिया था। तो ऐसे मैं चलते फिरते होके देख ओके। लेता हूँ क्या है, तो ऐसे याद होते गया मेरे को। ओके, ग्रेट। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि एआई डैश में आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट वर्किंग है, तो आपका यस। एकेडमिक बैकग्राउंड तो माइनिंग रहा है, फिर आपने शिफ्ट कर यस। लिया, है ना? तो अभी कैसा यस। वर्क एक्सपीरियंस रहा, कैसे आप अलाइन हो पाए? मतलब मैं मुझे शुरू से मतलब कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था। मेरा 11th-12th में फिफ्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस ही था, तो मुझे चीज़ें पहले से आती ओके। थी। तो मतलब मैंने पैरेलली उतना ज़्यादा तो नहीं किया, बट हम्म। मुझे चीज़ें आती थी। और प्लेसमेंट के टाइम मैंने प्रेप करना शुरू किया और थिंग्स अलाइंड एंड प्लेस्ड होके मैं। ओके। एक्चुअली ये ऑफ ओके। कैंपस प्लेसमेंट था। कॉलेज टाइम एक्चुअली हम्म। मैंने दूसरी प्लेसमेंट उठाई थी, बट दैट कंपनी डिलेड जॉइनिंग एंड एट द एंड रिवोक्ड द ऑफर। सो ये मैंने ऑफ हम्म। कैंपस लगाया था। ओके, ग्रेट। सो अभी आपका Yeah. क्या वहाँ पर फ्लेक्सिबल है, वर्किंग आवर फ्लेक्सिबल है? Since it's a startup, it's pretty hectic here. बट हाँ हाइब्रिड वर्क कल्चर है, तो ट्यूसडे थर्सडे ही ऑफिस जाता हूँ, बाकी 3 दिन वर्क फ्रॉम होम। ओके। सो वैसे इट इज नॉट इजी टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर गेट एंड देन अलोंग विथ वर्क, राइट? सो आपने कैसे वो मैनेज किया? आपको बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। वो 3.5 मंथ्स मैं अनएम्प्लॉयड था। मैंने अभी फेब से फिर से ज्वाइन किया है एआई डैश। ओके। ओके, या सो दैट टाइम आपने डेडिकेटली गेट को ही दिया था? डेडिकेटली गेट को ही दिया था। या ओके, ओके, नो इशू। या तो जैसा कि अभी अभी जैसा कि अगर हम ट्रेंड देखें, तो जैसा आपको पता होगा कि माइनिंग के लिए टॉप रिक्रूटर है वेदांता लिमिटेड, NCIL, राइट? यस। तो अगर मैं Yes. दोनों कंपनीज को देखूं इन टर्म्स ऑफ वर्क कल्चर एंड करियर एक्सप्लोरेशन, तो आपका कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है? देन अगेन ये थोड़ा प्राइवेट एंड गवर्नमेंट वाले उसमें आ जाते हैं। वेदांता इज स्ट्रिक्ट विद टाइमिंग्स, वर्कलोड में भी बहुत ज़्यादा रहेगा वहाँ पे, और ओनरशिप भी ज़्यादा रहेगी। CIL में भी वर्कलोड रहेगा, बट मैं आपको ये दोनों का कंपैरिजन अच्छे से बता नहीं सकता क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये इंडस्ट्री में रहा नहीं है। ओके, ओके, नो इश्यूज, या बट ये मैं बस जैसा आपको कि एक प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट जॉब का या प्लीज। बिल्कुल, नो इश्यूज, या तो जैसा कि होता है ना कि आपका जो पूरा ओवरऑल आपने प्रिपेयर किया, लाइक कोई स्टूडेंट वन ईयर प्रिपेयर कर रहा है, बट अल्टीमेटली आपका परफॉर्मेंस जो एग्जाम का लास्ट मंथ होता है वहीं पर मैटर करता है। तो वहां पर की एरिया ऑफ फोकस क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? मैं तो ब्लाइंडली सजेस्ट करूंगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा देता है फाइनल एग्जाम के लिए। और मैं ये भी बोलूँगा कि जिस टाइम आपका एग्जाम है उसी टाइम वही टाइमिंग में आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि आपको उस टाइम अपने माइंड को सबसे ज़्यादा एक्टिव रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दैट हेल्प्स द मोस्ट। ओके। बस जैसे जैसे आप मार्क्स भी स्कोर करोगे मॉक टेस्ट में, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा ही, एंड दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द फाइनल एग्जाम। ओके, सो मॉक टेस्ट, PYQs, नोट्स, ये तो की कंपोनेंट्स है, राइट? Yes. और इसके साथ एक और चीज होता है रिवीजन। अगर आपने सिलेबस होलिस्टिकली कवर किया है बट रिवीजन नहीं किया, तो फिर आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, आप क्या बोलना चाहेंगे? रिवीजन का अप्रोच ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक हो रहा है और कौन सा सब्जेक्ट हमें मतलब मसल मेमोरी में हमें याद है। तो जो हमारे ऑलरेडी मसल मेमोरी में आ चुके हैं सब्जेक्ट्स, उन्हें असाइड करके जहाँ हम एनालिसिस करते हैं मॉक टेस्ट के बाद, उसमें देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स वीक हो रहे हैं। फिर उनका रिवीजन पीरियोडिकली आप बनाएं, मे बी एक सब्जेक्ट उठाएं और इसे पीरियोडिकली रिवाइज करते रहे मॉक टेस्ट देते देते। ओके,
और अगर मैं दिव्यांश इस ईयर एग्जाम की बात करूं तो आप मुझे थोड़ा सा वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन बता पाएंगे सब्जेक्ट वाइज, एक ओवरव्यू जस्ट कि कैसा था? एग्जैक्टली नंबर तो मुझे याद नहीं, मतलब बेसिकली माइंड मेथड्स, जियो मैकेनिक्स एंड माइनिंग मशीनरी के डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस थे, बाकी के कम थे। ओके। और आपका जैसे आप गेट सिलेबस कवर करने में ही आपका टाइम निकल गया होगा, तो क्या आपने रीजनिंग और एप्टीट्यूड पे भी टाइम इन्वेस्ट किया और क्या क्या स्कोर रहा अभी? हाँ, रीजनिंग एप्टीट्यूड में मैंने उतना टाइम तो नहीं किया था। मैंने बेसिकली जो माइनिंग ज्ञान ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंपाइल किए थे, मैं ट्राई करता था कि मॉक टेस्ट जब देना शुरू किया जैन में तो डेली 10-15 क्वेश्चन ऐसे देख लूँ, एंड दैट ओनली हेल्प। बाकी मैंने 8 आउट ऑफ 10 करेक्ट किया, एक्चुअली मुझे 10 आउट ऑफ 10 करना था तो वहाँ मिस हो गया। ओके, या सो 10 इज प्रीटी गुड स्कोर। हाँ, मतलब नॉट श्योर अबाउट द स्कोर, बट मैंने 8 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड के, मैंने 8 राइट किए थे। ओके। बाकी मैंने ऐसे तुक्के नहीं मारे थे एग्जाम में, जो आ रहे थे मैंने नेगेटिव्स पे मतलब नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली मैंने टोटल जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें से 2 ही रॉन्ग हुए थे, बाकी सारे राइट। और MSW का क्या था, आपने सारे अटेम्प्ट किए उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थे तो? हाँ, यस, वो सारे अटेम्प्ट किए। ओके। तो एक ऐसा होता है ना कि पूरा हमारा जो स्कूलिंग है एंड थ्रू आउट सेमेस्टर एग्जाम्स पेन पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, एंड देन गेट का फिर CBT होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इस पर ही लैग कर जाते हैं। तो वो कैसे डील करना चाहिए, कैसे यूज टू हो सकते हैं CBT पैटर्न में? एक्चुअली जैसे मैं तो बोलूँगा कि माइनिंग ज्ञान के जो टेस्ट सीरीज थे उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और बेसिकली मैं ये भी बोलूँगा कि अगर नॉर्मल क्वेश्चंस भी बना रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, बट इनिशियली जब बंदा पढ़ता है एंड क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो क्वेश्चंस में वो गेट कैलकुलेटर आता है वही यूज करे, तो एक फैमिलियरिटी आ जाती है। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग फैक्टर, आपके स्पीड को बहुत अफेक्ट करता है वो। ओके। सो जैसा कि आपने माइनिंग ज्ञान से लिया हुआ है कोचिंग, सो माइनिंग ज्ञान का एज अ कोचिंग आपके प्रिपरेशन में क्या रोल रहा? आई थिंक मेरे सारे सोर्सेस तो माइनिंग ज्ञान के ही थे, फुल क्रेडिट्स टू देम। ओके। सो अगर सच आप फीडबैक देना चाहे कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, तो क्या वो रिलायबल है स्टूडेंट्स के लिए? यस, इट इज प्रीटी रिलायबल। मतलब कुछ क्वेश्चंस थे जिन पे सॉल्यूशनिंग थोड़ा इधर उधर गड़बड़ हो जा रहे थे, बट दे वर वेरी लेस इन अमाउंट, लाइक लेस देन 1%। तो इस ईयर आई थिंक करेक्शन भी हो गया है। ओके। सो नाउ दिव्यांश, एज अ सक्सेसफुल गेट क्वालिफायर, अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? That is still dynamic. I haven't decided yet. So when the time comes, family के साथ बैठ के एक डिसीजन लेना पड़ेगा। Let's see what the future holds. ओके। जैसा आपने कहा कि फैमिली के साथ बैठ जी। यस, यस कंटिन्यू। PSU देखेंगे नियर बाय। अल्टीमेटली वही है। यस, अल्टीमेटली वही है। ओके। तो जैसा कि आपने कहा कि फैमिली के साथ बैठ के डिसीजन लेंगे, तो आप उनके डिसीजन का डेफिनेटली रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? तो अगर फैमिली का कंट्रीब्यूशन जानना चाहूँ आपके पूरे जर्नी में, पूरे लाइफ में, तो क्या है? आई थिंक मेरे सक्सेस में तो मेरे फैमिली का ही पूरा रोल है, और फ्रेंड्स का भी। मतलब टाइम से खाना देना, मैं फुल फोकस पढ़ाई में था बट मम्मी टाइम से खाना दे रही है। एंड प्लस मैं 3.5 मंथ्स अनएम्प्लॉयड भी था, तो लोग सोचते थे कि भाई जॉब पे छोड़ के आ गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर से कोई प्रेशर नहीं, तू कर, तेरा जो मन है तू कर लेगा, हम लोग को पता है। कोई प्रेशर आने ही नहीं दिया कभी। तो दैट हेल्प मी। मतलब उन्हें कोई डाउट नहीं था, मुझे अपने ऊपर डाउट रहता था, बट घर वालों को कोई डाउट नहीं था, कर लेगा तू। सो डेफिनेटली फुल क्रेडिट्स टू देम आल्सो। Great.
तो आप जब पूरा टाइम अपना स्टडीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ना, एवरीवन फील एग्जॉस्टेड। सो उस टाइम पे आप क्या करते थे खुद को मोटिवेट रखने के लिए, या फिर योर मूड थेरेपी? एक्चुअली मैं पूरे प्रिपरेशन के टाइम मैं मॉर्निंग, मतलब मेरा ऐसा शेड्यूल रहता था कि मैं 7 बजे उठ जाता था, देन मैं 1 से 2 आवर्स जिम करता था, उसके बाद मैं आके अराउंड 11 बैठता था पढ़ने, देन लंच ब्रेक, देन आई स्टडी टिल 8 बजे के बाद मैं डिनर करने के बाद मैं नहीं पढ़ता था इनिशियली, उसके बाद मैं वॉक पे निकल जाता था, फिर सो जाता था। तो ऐसा भी नहीं था कि मैं एकदम फुल 14 आवर्स 15 आवर्स पढ़ रहा हूँ, डिसेंट 7-8 आवर्स देता था, एंड दैट हेल्प। ओके, तो जैसा कि आपने लिमिटेड टाइम में प्रिपेयर किया है, सो यू सेट एन एग्जाम्पल कि ऑफन स्टूडेंट्स एक्सक्यूजेस देते हैं ना, टाइम कांस्टेंट था, सिलेबस कवर नहीं हो पाया, राइट? सो आप क्या जो कुछ वैल्यूएबल टिप्स देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, अगर कम टाइम में वो प्रिपेयर करना चाहते तो? मैं बस यही बोलूँगा कि आपको फिर आपके पास टाइम कम है तो बेसिकली जो सब्जेक्ट्स में ज़्यादा वेटेज है आप वो फिल्टर आउट कीजिए, एक प्लान बनाए जिसमें आप पूरा वो पढ़ लें विद इन लिमिटेड टाइम, और लास्ट के एटलीस्ट 20 से 30 डेज आप मॉक टेस्ट को ही दें। जितना हो गया, अब आपको मॉक टेस्ट में फोकस करके और PYQs में फोकस करना है, तो फंस जाएंगे क्वेश्चन, सो दैट विल बी गुड फॉर देम। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप स्वीट मैसेज एक देना चाहे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस इंटरव्यू के थ्रू, सो प्लीज। मतलब आई वांट टू थैंक देम विद ऑल माय हार्ट, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनके सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर पाता कुछ। ओके, ऑल क्रेडिट्स टू देम। बट योर या ओके, योर सक्सेस सेज इट ऑल कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपकी फैमिली का, सपोर्ट रहा। सो ग्रेट, सो थैंक यू सो मच दिव्यांश, इट वाज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू, एंड आई होप आपकी जो स्ट्रैटेजीज थी, जो भी जर्नी थी, वो बाकी एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ही इंस्पिरेशनल और हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अकम्प्लिशमेंट्स। थैंक यू मिली। Thank you.